हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के सिंह क्लासेस 2027। तो आज बच्चों बिल्कुल हम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेश चैप्टर, इसलिए बोलूँगी नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपकी क्लास का आज का। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से 6 से लेके 8 नंबर का चैप्टर आता ही आता है। 6 to लेके 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन आना ही आना है। और अब चैप्टर का नाम क्या है वो जान लेते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, आपकी जो थर्ड बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसमें कौन सा चैप्टर है? 5th लास्ट चैप्टर है आपका, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आपको बिल्कुल सारा फोकस यहीं रखना है। और जो बच्चे वीडियो में देखते हैं वो उनसे मैं बार बार कहता हूँ कमेंट किया करो, डाउट हो पूछा करो, ये सिर्फ आप बच्चों के लिए चैनल है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैंने क्या लिखा है, बस 6 से लेके 8 मार्क्स तक का चैप्टर है। एक फुल लेंथ क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा कंफर्म, और बाकी 1-2 नंबर के हो सकता है कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, 1-8 नंबर का आ जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? तो कैश के बारे में सब कुछ समझते हो, क्या होता है कैश? आपने मुझे दिया कैश, मैंने रेंट दिया कैश, आपने सामान लिया कैश, मैंने कोई सामान खरीदा कैश। क्या वर्ड यूज हो रहा है हर जगह? कैश। कैश का आना नहीं तो कैश का जाना। मेरे पास आपसे पैसा आता रहता है तो मेरे पास ये तो नहीं रुक जाता है, पैसा मेरे से जाता भी तो है। पैसा आया भी और पैसा गया भी। क्या मतलब है इस बात का? कैश फ्लो, कैश का आना और कैश का जाना। कैश फ्लो स्टेटमेंट शो द फ्लो ऑफ अमाउंट या फ्लो ऑफ कैश। ये क्या शो करता है? फ्लो ऑफ कैश। कैश कितना आया और कितना गया, इसी बात को रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में है। अब बच्चों फ्लो आर 2 टाइप्स, एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। ठीक है, इनफ्लो मतलब होता है कैश आना, मैं थोड़ा हिंदी में वर्ड यूज कर रहा हूं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आउटफ्लो मतलब क्या होता है बेटा? कैश का क्या होगा? कैश का जाना, यहाँ आना और यहाँ जाना। कैसे आएगा और कैसे जाएगा समझते हैं बेटा। बिजनेस में कैश का आना कैसे आएगा? जब हम कैश सेल्स करेंगे, हाँ जी कि ना जी, कि सामान बेचेंगे कैश आ जाएगा। और बताओ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, यस या नो? यस। तीसरा, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, असेट्स बेच दो पैसा आ जाएगा, कैश आ जाएगा। और बताइए, लोन टेकन, लोन ले लोगे बेटा कैश आएगा। इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू कर दो क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला था वो रिसीव हो गया, क्या आएगा? कैश। तो कैश आने के कई सारे रास्ते हैं, कुछ मैंने बता दिए आपको। लोन लोगे तो पैसा आएगा, शेयर इशू करोगे तो पैसा आएगा। इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक बताया आपने। और कुछ बताइएगा? इशू ऑफ डिवेंचर्स एटसेट्रा, काफ़ी है। चले आगे, कैश आ भी गया, अब कैश जाएगा कैसे? कुछ बताओगे एग्जाम्पल? रेंट पेड, ठीक है चलिए एक लिख देते हैं रेंट पेड। और बताइए, परचेज भी तो लिखेंगे बेटा, कैश परचेज, कैश परचेज। और बताओ, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर पेमेंट करेंगे तो क्या पैसा जाएगा। एक्सपेंसेस, जब खर्चे करेंगे तो पैसा जाएगा। और बताइए, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, असेट्स खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। और बताइए, रीपेमेंट ऑफ लोन एटसेट्रा, आप लोन के पास वापस कर दोगे तो पैसा जाएगा। तो पैसा आता भी है और पैसा जाता भी है, बात समझ आ रही है? तो क्या पढ़ना है चैप्टर में? कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट के 2 मेथड होते हैं, 2 मेथड। और ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है, मानोगे इस चैप्टर की देखो इंपॉर्टेंस अभी तो है क्लास 12th में। और ये चैप्टर आपको बीकॉम में पढ़ना पड़ेगा, कैश फ्लो। बीकॉम करोगे तो पढ़ना पड़ेगा, सीए करोगे तो पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट।
उसका मतलब बेसिक इसका यहीं से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ समझ में आ जाएगा ना कभी दिक्कत नहीं आएगी। टू मेथड, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। आपकी बुक में जो बातचीत की गई है वो इनडायरेक्ट मेथड से की गई है, ठीक है। क्या पढ़ाएगा आपको? इनडायरेक्ट मेथड, तो हम भी इसी को फॉलो करेंगे। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट मेथड को अभी हम डिस्कस करेंगे। हम डायरेक्ट मेथड की बात नहीं करेंगे, होता है लेकिन उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में भी क्या है सिलेबस में? इनडायरेक्ट मेथड है। कोई डाउट? तो पहले फटाफट इसे कॉपी करो, फिर हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड होता क्या है। समझ में आया? अब बच्चों ध्यान देना, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है। कैश फ्लो क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। तो कैश फ्लो की जो बात की जाती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी केवल आपको सिर्फ इतना समझना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, AS3 बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। कैश फ्लो की जो भी बात हम करते हैं ना, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बनाया गया है। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो की बात करते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन के अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, गुडविल के अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सिमिलरली सेम इसी तरीके से कैश फ्लो के लिए भी क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये अभी की बात नहीं है, तो बात की बात है, आप CA वगैरह करोगे तब आपको सारे स्टैंडर्ड पढ़ने पड़ेंगे। तो कैश फ्लो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बात होती है? AS3। आगे ध्यान देना, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक होता है फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है। ऑपरेटिंग का मतलब बिजनेस ऑपरेशन से जो लिंक है, बिजनेस ऑपरेशन से लिंक से रिलेटेड जो भी बात होगी वो कहाँ होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, पहली बात। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट पर्पस से जो भी बात होने वाली है, असेट्स का खरीदना इन्वेस्टमेंट पर्पस है, असेट्स का बेचना इन्वेस्टमेंट पर्पस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात कहाँ होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंशियल, फाइनेंस की बात, बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा? इशू, शेयर्स इशू करना फाइनेंशियल एक्टिविटी में, डिवेंचर इशू करना फाइनेंशियल में, लोन टेकन फाइनेंशियल में, लोन की पेमेंट कर देना, वापस कर देना फाइनेंशियल में, समझ में? बाय बैक कर देना फाइनेंशियल में, रिजर्व एंड सरप्लस फाइनेंशियल में, कोई दिक्कत? तो जो फाइनेंशियल हम बात करने वाले हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स, लोन, रिजर्व एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो आपने इस पूरे कैश फ्लो को मिक्स नहीं किया है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऐसा क्यों किया गया? सोचना। अगर हम बेटा सबको एक साथ मिक्स कर देंगे ना तो खिचड़ी सी बन जाएगी, समझ में नहीं आएगा कि इन्वेस्टिंग में क्या है, फाइनेंशियल में क्या है और ऑपरेटिंग में क्या है। वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि चल क्या रहा है, पता नहीं चल रहा कौन सा पैसा कहाँ पे जब मर्जी ऐड हो गया, माइनस हो गया। तो हमने 3 काम किए हैं बहुत अच्छे। क्या? ऑपरेटिंग अलग, इन्वेस्टिंग अलग, फाइनेंशियल अलग। इन दोनों मेथड के अंदर ये दोनों बिल्कुल सेम रहता है। इनडायरेक्ट में दोनों ये जैसा सेम ये बनेगा, डिक्टो कॉपी डायरेक्ट में ही बनेगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं होता, चाहे इनडायरेक्ट की बात कर लो चाहे डायरेक्ट की बात कर लो, दोनों में सेम चेंज आता है। तो कहाँ आता है? केवल ऑपरेटिंग। डायरेक्ट मेथड का ऑपरेटिंग थोड़ा अलग बनता है और इनडायरेक्ट का मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग अलग बनेगा। कोई डाउट? इसे कॉपी करूँ?